नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और जिस बात का डर था वो आखिरकार होने ही लगा। नीतीश कुमार के दिल्ली का टिकट कटाते ही अब जनता दल यूनाइटेड के भीतर बवाल शुरू हो चुका है। इस भारी बवाल में सबसे पहला जो नीतीश कुमार के सबसे ज़्यादा करीबी और दिल्ली में नीतीश कुमार के आंख नाक कान बने हुए थे, उनका विकेट धराशायी हो गया है। राज्यसभा चुनाव में मिली जीत के एक दिन बाद ही नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका लगा है और इस झटके के साथ कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो गई है जनता दल यूनाइटेड। जेडीयू और नीतीश कुमार को लेकर के जो सबसे ज़्यादा पैरोकारी किया करते थे और दिल्ली में आंख नाक कान के रूप में और नीतीश कुमार का पक्ष रखने वाले पूर्व सांसद केसी त्यागी ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से अपने आप को अलग कर लिया है और अलग करने के साथ साथ अब सियासी गलियारे में काफ़ी चर्चा है। ये कोई पहला विकेट नहीं है। कहा तो ये जा रहा है कि अभी कई लोग इस लाइन में खड़े हैं। सियासी गलियारे में इस बात को लेकर के खूब चर्चा है कि जल्द ही पार्टी में अन्य विकेट गिरेंगे, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि ये फैसला केसी त्यागी ने कर लिया है। केसी त्यागी की बातचीत हो गई है कि जब केसी त्यागी के कहने और केसी त्यागी के साथ बातचीत करने के बाद नीतीश कुमार बिहार छोड़ सकते हैं, तो केसी त्यागी क्यों नहीं जदयू छोड़ सकते हैं और किसी दूसरे जगह अपने आप को सेटल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपको पता है कि 2027 में चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव के मद्देनज़र केसी त्यागी भी अपने कैरियर को दूसरी दिशा में ले जाकर के जाने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि केसी त्यागी 2003 में समता पार्टी के साथ जेडीयू में विलय के बाद से ही इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। जदयू के प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में उन्होंने सीधे तौर पे नीतीश कुमार की तरफ इशारा किया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि जेडीयू का गठन 30 अक्टूबर 2003 को समता पार्टी और जनता दल के विलय में से हुआ था। जॉर्ज फर्नांडिस इसके अध्यक्ष थे और मैंने पार्टी के महासचिव के रूप में उनके साथ काम किया। मैंने शरद यादव और नीतीश कुमार के साथ पार्टी अध्यक्ष के रूप में काम किया और पार्टी के मुख्य महासचिव, मुख्य प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन अब ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की सदस्यता जो अभियान चल रहा है वो समाप्त हो चुका है और इस बार मैंने अपनी सदस्यता का नवीकरण नहीं कराया है। दलितों, किसानों और कृषि श्रमिकों, जिनके समाज के वंचित वर्ग की भी शामिल है, उनके हितों का से संबंधित जो भी वैचारिक मूल्यों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता थी वो आज भी दृढ़ है और उसको पूरा करने के लिए मैंने अपने आप को अलग किया है। नीतीश कुमार के प्रति मेरा व्यक्तिगत सम्मान अपरिवर्तित है, जैसा पहले था उसी तरह से है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति जेडीयू की बनी है उसमें अब हमारे जैसे लोगों के लिए स्थान नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने अभी तक तो ये नहीं बताया है कि फ्यूचर प्लान क्या बनाया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 22 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठक में अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स के प्लानिंग का खुलासा कर सकते हैं। आपको बता दें कि हमने आपको बताया था कि जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और इस बैठक में कई बड़े फैसले होने हैं। इस सब को लेकर के केसी त्यागी ने उससे पहले ही अपने आप को अलग कर लिया है। त्यागी ने कहा है कि राजनीति में कोई वैचारिक बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वे राम मनोहर लोहिया, चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर के विचारों से प्रेरित हैं और आगे भी उसी पर काम करते रहेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटाए जाने के बाद पार्टी केसी त्यागी की भूमिका को लेकर के काफ़ी कम हो गई थी और उनकी उपलब्धता भी अब पार्टी को थी, लेकिन पार्टी उनका प्रयोग नहीं कर रही थी। नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की उनकी मांग एक तरफा मांग थी और इसको लेकर के आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी। इससे पहले भी आपको बता दें कि कई मुद्दों पर एनडीए में रहते हुए भी केसी त्यागी ने जो अपनी बात रखी थी उसको लेकर के भी लगातार केसी त्यागी पर दबाव बन रहा था। नीतीश कुमार ने जब पद से हटाया था तो कहा यह जा रहा था कि इसमें नीतीश कुमार के साथ साथ और लोगों की भी मंशा थी। अब इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें केसी त्यागी भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी रुख कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही इसे झटके के रूप में देखा जाए या फिर एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखा जाए। जो बातें कही जा रही है कि केसी त्यागी के बाद अभी और भी विकेट गिरेंगे और लोग पार्टी से बाहर होंगे। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें
केसी त्यागी ने जेडीयू के पुराने और प्रमुख साथियों के रूप में नहीं जाने जाएंगे। उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है और ये उस समय किया है जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए अपनी तैयारी कर चुके हैं, जीत भी गए हैं और जीतने के साथ साथ अब दिल्ली में उनके लिए नई तैयारी और नए अवसर तलाशे जा रहे हैं। इस बीच केसी त्यागी अगर होते तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को एक सबल मिलता, लेकिन जो परिस्थितियां जेडीयू के भीतर है, कहीं ना कहीं इशारों में केसी त्यागी ने उसकी बात रख दी है। कुछ महीने से केसी त्यागी निश्चित रूप से जेडीयू से नाराज चल रहे थे, उनके बयानों से भी इस बात की तस्दीक हो रही थी और केसी त्यागी के हालिया बयानों से साफ लग रहा था कि जेडीयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से खासा नाराज चल रहे हैं। पार्टी की गतिविधियों और क्रियाकलापों से उनको संतुष्टि नहीं हो रही है। त्यागी ने खुद जेडीयू से इस्तीफा दिया है और ये बात उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा नहीं है। एक लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ वो रहे हैं, आगे भी नीतीश कुमार का सम्मान उनके नज़र में यथास्थिति बरकरार है, लेकिन जो परिस्थितियां जनता दल यूनाइटेड में बनी हैं, जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, उन फैसलों के साथ अब आगे कंटिन्यू करना मुश्किल होगा, क्योंकि मूल्यों की राजनीति जनता दल यूनाइटेड ने किया है और शायद मूल्यों से भटक रही है। अब देखने वाली बात यह होगी केसी त्यागी क्या करते हैं, क्या केसी त्यागी को एक बार फिर से मना लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने इससे पहले भी केसी त्यागी को मनाया है और केसी त्यागी को रोका है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि केसी त्यागी ने जो अपनी बात रखी है उसमें अब बहुत ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड के प्रति रहने का उनका कोई भी भाव नहीं है। यानी सीधे तौर पे जो चर्चाएं चल रही हैं और कयासों के बाजार में ये बात है कि अब केसी त्यागी जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी बड़ी भूमिका देखते हैं और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोई प्लान बना सकती है। क्या केसी त्यागी भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करेंगे? अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और नीतीश कुमार के बिहार का कमान छोड़ने के बाद ये पहला बड़ा झटका होगा। इस झटके के बाद आगे क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।